हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज एनसीईआरटी डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। और एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? 11 है। तो 11 का चैप्टर नंबर हमारा 11 है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 हमारा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या है डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कई कंटेंट, कई टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में समझ लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ से रहेगा और बड़ा कन्फ्यूजन रहती है प्लाज्मोलाइसिस में। आइसोटोनिक क्या सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, प्लाज्मोलाइसिस मीन्स, लाइसिस मीन्स होता है टूटना। ठीक है। तो कोई जो प्लाज्मा से होते हुए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए कोई मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है बाहर निकल रहे हैं, उसको प्लाज्मोलाइसिस है। तो इसको द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यूज का विद द रिगार्डिंग द वाटर मूवमेंट। ठीक है, तो वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। जो वाटर का मूवमेंट होगा वो हमारा डिपेंड करता है बाहर का सेल है और सेल के बाहर जो सोल्यूशन, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी अब कह रहे हैं ये एक सेल है और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो साइटोप्लाज्म का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो सेम प्रेशर बाहर का और अंदर का एक जैसा है, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक। यानी सेल के अंदर का साइटोप्लाज्मिक प्रेशर है और सेल के बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सेम है। इफ द एक्सटर्नल solution is more dilute than the cytoplasm। अब कह रहे हैं एक फिर सेल है हमारी और ठीक है, सेल में ज़्यादा सल्यूट है और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, कम सल्यूट है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के ज़्यादा हैं और जो हमारे सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हैं, कम है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे इसको हाइपोटोनिक। इसको कैसे कहेंगे? हाइपोटोनिक। ठीक है, बाहर के सेल से बाहर हमारा कैसा है, हाइपोटोनिक हमारा सोल्यूशन है। इसमें होगा क्या भाई, हमारे क्या है चीज़ है, ये बाहर हमारे ज़्यादा है वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी है, ज़्यादा उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर उनका रहेगा, वाटर पोटेंशियल। तो पानी हमारा क्या है अंदर के लिए मूव करने लगेगा, इसमें से सेल के अंदर को मूव करेगा और जिसकी वजह से सेल कैसी हो जाएगी, एकदम फूल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, स्वेलअप कर जाएगी। इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर, ठीक है, कंसंट्रेट, इफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो जो भी हो रहा है हमारा कहाँ पे हो रहा है, एक सेल के बाहर का आप लेके चलोगे, क्या चीज़ हाइपर है क्या पीछे। अगर सेल के बाहर का जो सोल्यूशन है उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो हमारा कैसे हो जाएगा, तो हमारा क्या हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगर सेल है और सेल के जो बाहर जो है एटमॉस्फेयर है, तो उसमें क्या है बहुत कम है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी सॉल्यूट वहाँ पे ज़्यादा है, तो कैसा हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा। जब हाइपरटोनिक हो जाएगा तो हमारे सेल वॉल के पास ज़्यादा सेल है, उसके पास ज़्यादा आपको वाटर मिलेगा, तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे वाटर कम मिलेगा। तो पानी हमारा कहाँ से है, जो वाटर का मूवमेंट हमारा सेल से और बाहर की तरफ जो मीडियम है उसमें मूवमेंट करने लगेगा। इसको हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, अब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ में आएगा। सेल स्वेलअप इन द हाइपरटोनिक में स्वेलिंग कर जाएगी सेलों से, एंड श्रिंक, और किस में क्या, हाइपरटोनिक में हाइपोटोनिक। ठीक है, सेल स्वेलअप कर जाएगी हमारी क्या है, हाइपोटोनिक में। ठीक है, क्योंकि क्यों स्वेलअप कर जाएगी, क्योंकि बाहर मॉलिक्यूल्स है वाटर के हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे, और श्रिंक हमारी कहाँ पर जाएगी, हाइपरटोनिक में। श्रिंक इसलिए कर जाएगी क्योंकि सेल से जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो कहाँ चले जाएंगे, बाहरी एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, तो हाइपर और हाइपो और आइसोटोनिक तीनों समझ गए होंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन द वाटर मूवमेंट आउट ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट होता है। अब द प्लांट सेल श्रिंक
अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल, ठीक है। और दिस अकर्स व्हेन प्लाज्मोलाइसिस हमारा क्या हो गया, वाटर का मूवमेंट हमारा कहाँ चला गया है, और कहाँ चला गया है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से वाटर हमेशा बाहर जा रहा है, और जिसकी वजह से जो सेल के जो क्या है वैक्यूल्स होता है वो हमारा कैसा हो गया, एकदम फ्लैसिड हो गया है, ठीक है। और ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस ये हमारा जो बाहर का, ये तब हो रहा है प्लाज्मोलाइसिस क्योंकि बाहर पानी का जो है ये कैसा है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। ये हमारा हाइपरटोनिक है, और पानी हमारा मूवमेंट कहाँ बाहर के लिए होने लगा, और इसकी वजह से इसमें वैक्यूल्स है और हमारे क्या है ऑर्गेन है कैसे हो गए, तो फ्लैसिड हो गए हैं बिल्कुल, है ना। तो उनका शेप बिल्कुल यहाँ पे क्या है श्रिंक पड़ गया है, शेप उनका चेंज हो गया है, तो इसी को क्या है प्लाज्मोलाइज, प्लाज्मोलाइज्ड हमारी सेल हो गई। अब यहाँ पे क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स और हमारा बिल्कुल न्यूक्लियस हो गया, और हमारा क्या है वैक्यूल्स है, इनकी शेप ठीक है, यानी जो हमारा कैसा हो गया आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है टर्जिट हो गया, ये वाटर हमारा क्या है बाहर है, बाहर से मर के अंदर सेल की तरफ आ रहा है, तो सेल हमारी कैसी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, सेल कैसी हो गई स्वेलअप हो गई, और हमारी कैसी टर्जिट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, ठीक है, ये हाइपरटोनिक हो गया, ठीक, ये आइसोटोनिक हो गया, और ठीक है हाइपोटोनिक होगा, ठीक है, इसको याद रखना, हाइपर नहीं हाइपोटोनिक है। ये हमारा कैसा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक होगा तो तभी इसमें है, हाइपरटोनिक होगा तो बाहर जाएगा, आइसोटोनिक होगा तो सेल का मूवमेंट होगा ही नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल। इसके बाद में द सेल और टिश्यूज इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन ऑफ द हाइपरटोनिक, ठीक है। जब कोई सेल या टिश्यूज को क्या है प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक में, अगर प्लेस करेंगे तो अब क्या होगा, तो फिर से हमारी सेल्स हमारी कैसे यानी मोर सल्यूट्स वहाँ पे होगा, और टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की कंपैरिजन वहाँ पे सल्यूट का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो तो वाटर मूवमेंट आउट होने लगेगा, हाइपरटोनिक में जाएगा, ठीक है। तो सेल से हमारा पानी बाहर जाने लगेगा, आउट इज द फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड विद देन द वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स हमारे क्या पानी का लॉस्ट उसमें होने लगेगा उसमें। इसके बाद में द वाटर व्हेन द ड्रॉ आउट सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल कैसी हो जाएगी फ्लासिड, प्रोटोप्लास्ट टू द श्रिंक, ठीक है, फ्लैसिड हो जाएगी, श्रिंक फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से हमारी कैसे हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी, अगर इसको क्या है हाइपरटोनिक में रख दिया, हाइपरटोनिक में रख दिया तो जितना मॉलिक्यूल से सब बाहर चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से। अब इसका न्यूक्लियस था, इसमें और भी ऑर्गेनल्स तो बिल्कुल श्रिंक कर गए बिल्कुल, ठीक है, फ्लैसिड हो गया। इसके बाद द सेल इज सेड टू द प्लाज्मोलाइज्ड, ऐसी सेल को क्या कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन वाटर सेल वॉल से पानी मूव चला गया है, और द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन मूविंग द फ्रॉम कहाँ से जा रहा है एन एरिया ऑफ द हायर वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल से जा रहा है, ठीक है। तो द सेल एन एरिया टू द लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल वॉल, ठीक है। क्यों क्यों जा रहा था, क्योंकि एक सेल थी, और सेल किस में रखी गई थी, ये हाइपर टोनिक सोल्यूशन में रखी गई थी, और यहाँ पे क्या है, और हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे सल्यूट वहाँ पे ज़्यादा है, कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, और पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम है, तो सेल के पास हमारे पास सल्यूट हमारा कम है, सल्यूट कम है, और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तब उसमें क्या है वाटर पोटेंशियल,
ठीक है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हाई से लो की तरफ हमारा मूवमेंट करता है। तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हमने पिछले यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में और प्लाज्मोलाइसिस cells that occupied the space between the cell wall or shrink protoplasm is the plasmolized cell। ठीक है, व्हेन द सेल्स और टिश्यूज प्लेस्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो देयर इज नो नेट फ्लो वाटर टुवर्ड द इनसाइड द और आउटसाइड। जब आइसोटोनिक होगा यानी मॉलिक्यूल्स बाहर और अंदर वाटर के सेम होंगे तो उसमें कोई नेट फ्लो होगा ही नहीं। इसके बाद में इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म सेट टू द आइसोटोनिक। ठीक है, जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बैलेंस है तो मूवमेंट पानी का होना। व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट of the cell are equilibrium, the cell is set to the flaccid। कैसे हो जाएगी सेल हमारी, कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है, व्हेन वाटर फ्लो द सेल। ठीक है, अब इसको क्या था, जब उस समय जब वाटर हमारी श्रिंक कर गई थी आइसोटोनिक, व्हेन वाटर फ्लो इनटू द सेल आउट ऑफ सेल आर इक्विलिब्रियम थी। ठीक है, तो सेल हमारी कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है, तो सेल प्लस हो ही जाएगी फ्लैसिड जब, क्योंकि सब पानी बिल्कुल निकल गया वहाँ, उसको वाटर ही नहीं बचा तो एकदम कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और ऐसे सेल को क्या है, फ्लैसिड सेल्स कहते हैं और टर्जिड सेल्स कहते हैं। ठीक है, जब टर्जिड सेल्स का होगी जब उसके जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर उसका जीरो हो जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस यूजली रिवर्सिबल होती है। व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द, अब फिर से इसको हाइपोटोनिक में रख दिया, द सोल्यूशन ऑफ एनी हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सोल्यूशन है वहाँ पे एज कंपेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, द वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल causing the cytoplasm is built up of the pressure against the cell wall। इसको क्या है, टर्जिड सेल्स कहते हैं। जब हमारी क्या है, एक फ्लैसिड सेल थी और फ्लैसिड सेल को दोबारा से हमने कौन सा सोल्यूशन में रख दिया, फिर से हमने क्या है इसको रख दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, इसको रख दिया। जब हाइपोटोनिक से तो फिर से पानी इसके अंदर आ गया और जब वाटर मॉलिक्यूल फिर इसके अंदर आने लगे तो इसको कहते हैं टर्जिड सेल। टर्गर हो गया, इसको क्या है, टर्जिड सेल्स कहते हैं। इसके बाद में कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई नीड्स ही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में द प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इसको साइन पी से इसको क्या है डिनोट करते हैं प्रेशर पोटेंशियल। रिजिड वॉल पे पड़ने लगता है तो उसको क्या है, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डू नॉट रैप्चर। तो सेल यहाँ पे डू नॉट रैप्चर तो सेल होगी नहीं क्योंकि उसके पास सेल वॉल होती है। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटेड द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारे क्यों नीड्स होता है, क्यों जरूरत है, क्योंकि सेल इससे एनलार्जमेंट हो जाती है और सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, व्हाट वुड बी पोटेंशियल पी, पोटेंशियल प्रेशर ऑफ द फ्लैसिड सेल। तो फ्लैसिड सेल का पोटेंशियल प्रेशर क्या होगा, विच ऑर्गेनिज्म और देन द प्लांट्स पोसेस द सेल वॉल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होती है तो अगर फ्लैसिड सेल है तो उनका, ठीक है, पोटेंशियल प्रेशर कैसा होगा, उनका जीरो होगा फ्लैसिड सेल का। ठीक है, इसको याद रखना, पोटेंशियल बराबर ई प्लस पोटेंशियल सॉल्यूट। ठीक है, प्रेशर प्लस सब्स्टिट्यूशन पोटेंशियल हमारा बराबर होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं इम्बाइवेशन क्या होता है। तो इम्बाइवेशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड और कोलाइड्स। ठीक है, सॉलिड कोलाइड्स और कॉजिंग देम द इनॉर्मोसली इंक्रीज द इन वॉल्यूम। ठीक है, इम्बाइवेशन मीन्स होता है कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है तो उसमें क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इम्बाइवेशन। द क्लासिकल
एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्बावेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सीड्स। सीड्स ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ड्राई वुड भी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ड्राई वुड आपने देखा होगा बरसात में जो लकड़ी की किवाड़्स होती हैं, डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो टाइट होने लगते हैं क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इम्बाइबिशन। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द इज प्रोड्यूस बाय द स्वेलिंग। वुड हमारी कैसी स्वेलिंग कर जाएंगे। द वुड हैड बीन यूज्ड बाय द प्रीहिस्टोरिक मीन्स ऑफ द स्पिल्ट रॉक है। ठीक है, पहले क्या काम किया करते थे लोग, प्रीहिस्टोरिक मीन्स हमारे क्या हुआ, स्पिल्ट द रॉक। ठीक है, तोड़ दिया करते थे और हमारे क्या है बॉल्डर्स वगैरह, तो उन्हीं को ऐसे काम करते थे। उनको चट्टानें हुआ करती थी, चट्टानों में कहीं उनको क्या है कोई चीज़ ऐसी उसको ऐड किया कर देते जो इम्बाइवेशन फोर्स, उसको ऐड करने के बाद स्वेलअप कर जाया करती, तो चट्टान यहाँ से बीच में से क्या है टूट जाया करती थी। इसके बाद में इफ if it more do not the pressure due to the imbibition, the seedling would not be have been able to emerge out of the soil। ठीक है, जैसे सीड्स होते हैं, अगर इनमें इम्बाइबिशन नहीं हो पाए, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो ये जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। द पोवर्टी वुड हैव बीन एबल टू द स्टेबलिश। ठीक है, इम्बाइबिशन इज आल्सो डिफ्यूजन होता है सिंस द वाटर मूवमेंट इज अ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वाटर का मूवमेंट हमारा क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। सीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव द एट ऑलमोस्ट नो वाटर हैंस। ठीक है, जैसे इनके पास सीड्स है और कुछ अदर मटेरियल इनके पास ऑलमोस्ट वाटर नहीं होता है। ठीक है, वाटर हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजिली, और वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइबिट इज इसेंशियल फॉर द इम्बाइबिशन। ठीक है, तो वाटर ग्रेडियंट और वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइबिट, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, इनको इसेंशियल होता है। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू imbibe and liquid any liquid imbibe any liquid, affinity to between the absorbent and liquid is also prerequisites। ठीक है, इजी बहुत कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत चीज नहीं है इसमें। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस इसके बाद में है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। At some earlier stage we would like to carry out the experiment किए होंगे when you the place of the doing। ठीक है, wearing the while the flower है colored water and have the wash into the turn color। ठीक है, on examination cut the end of the doing after the few hours the would noted the regions of through which colored water moved। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में किया होगा, पहले आपने किया होगा, इसमें कुछ ट्यूब्स आपने ली होंगी प्लांट्स के और उसमें वाटर उसमें कलर्ड होगा, तो उसकी वजह से ट्यूब को ऊपर से कट कर दिया होगा, जिसकी वजह से जो पानी का मूवमेंट है कलर्ड पानी ऊपर आपको बहता हुआ देखने को मिला होगा। ठीक है, तो कैपिलरीज वाटर एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट इज इजिली डिनोट दैट द पाथवे ऑफ द वाटर पाथ ऑफ द वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जो पानी का मूवमेंट हो रहा था कैसे हो रहा था, वेस्कुलर बंडल्स होता था। मोर स्पेसिफिक द जाइलम्स किसके थ्रू हो रहा था, जाइलम्स के थ्रू हो रहा था। और नाउ वी हैव टू गो further and try and understand the mechanism of the movement of the water and the substance up plant। ठीक है, long distance transport substance with the plants that cannot by the diffusion alone। केवल डिफ्यूजन से ही इसमें क्या है वाटर का मूवमेंट नहीं होता, डिफ्यूजन इस स्लो प्रोसेस होती है। इट कंटेन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस तक हमारा डिफ्यूजन कैपेबल है। वाटर मूवमेंट मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द टिपिकल प्लांट सेल वॉल।
ठीक है, टेक अप्रॉक्सीमेट इतने एट दिस रेट यू कैन द कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स ऑफ द वुड बी फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओवर डिस्टेंस 1 मीटर विद इन द प्लांट डिफ्यूजन एलॉन। ठीक है, तो डिफ्यूजन से बहुत ही कम और कितने साल में पहुंच पाएगा वहां तक, तो इसे शॉर्ट डिस्टेंस तक मूवमेंट होता है। इन लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द सबस्टेंस हैव द मूव अक्रॉस अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, sometimes sites of the production or absorption is site of storage are too far। ठीक है, प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन की साइट काफी लंबी होती है। ईच ऑफ द अदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स would be not suffice। Special long distance transport system becomes necessary so as to movement substance across the long distance and much faster rate। water, इसमें क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, फूड आर जनरली मूव्ड एज अ मास्क और बल्क फ्लो सिस्टम। ठीक है, तो मास्क और बल्क फ्लो सिस्टम में ये मूवमेंट होते हैं, वाटर का मूवमेंट होता है, मिनरल्स का मूवमेंट होता है और फूड का मूवमेंट होता है। मास फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज बल्क और एन mass from one point to another as a result of the pressure different between the 2 points। ठीक है, it is the characterized by the mass flow that substance whether in solution or suspension are swept along with the same place in flowing rivers। This is the unlike diffusion where different substance move independently on their concentration gradients। ठीक है, वर्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक है, दैट इज हमारे का गार्डन होस और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट सच एज द थ्रू द स्ट्रॉ। ठीक है, तो इससे इन्होंने इसी के बारे में इसमें बताया है मूवमेंट हमारा कैसा होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ना हो के और भी इसमें कुछ होता है, बल्क मूवमेंट हमारा होता है, मास मूवमेंट होता है हमारा। और ठीक है, और ये जाइलम एक पर्टिकुलर इसके लिए एक सिस्टम प्लांट्स में डेवलप हुआ होता है। द बल्क मूवमेंट इज movement of the substance through the conducting the vascular tissues of the plant is called the ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो बल्क मूवमेंट हमारा होता है, हमारा वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। डू यू द रिमेंबर द स्टडी ऑफ द अक्रॉस सेक्शन ऑफ द रूट का सेक्शन किया है, स्टेम है, लीव्स है, हायर प्लांट्स स्टडी द वेस्कुलर बंडल के बारे में था। हायर प्लांट्स हैव द हाईली स्पेसिफाइड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम और फ्लोम देखने को मिलेंगे। जाइलम इज विद द ट्रांसलोकेटर ऑफ मेनली वाटर। ठीक है, तो जाइलम किसका ट्रांसलोकेशन करता है, वाटर का आपको करेगा, मिनरल्स करेगा और साल्ट का करता है। सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स का भी हमारा कौन करता है, जाइलम ही करता है। फ्रॉम रूट से लेके एरियल पार्ट। ठीक है, रूट से लेके एरियल पार्ट हमारे स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। और फ्लोएम हमारे किस चीज का, ट्रांसलोकेट्स अ वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स करता है, मेनली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो इसके बाद में हाउ डू एब्सॉर्ब द, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट कैसे पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो सिस्टम पाथवे काम करते हैं। ठीक है, तो दो, एक एपोप्लास्ट होता है, एक सिम्प्लास्ट होता है। और ये मान के चलो हमारे क्या है, रूट ऑफ हेयर्स है। ठीक है, फिर हमारा कहाँ कॉर्टिकल रीजन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सेल्स इसमें क्या है, लूजली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, फिर इसमें उसके बाद में देखने को मिलेगी आपको एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे मिलेगा कैस्परियन, एक स्ट्रिप यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। ठीक है, इसको सुबेरियन सेल्स की बनी होती है। ये इम्परमेबल आपका वाटर होती है। और एंडोडर्मिस के बाद में आपको मिलेगा फिर क्या है, जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
अरे, यहाँ पे आपको जाइलम देखने को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ रूट्स है, तो रूट से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा, मूवमेंट होगा, अगर एपोप्लास्ट होगा तो एपोप्लास्ट हमारे कहाँ से होते हुए जाएगा, तो ये सेल वॉल से होकर जाएगा और इंटरसेलुलर स्पेस से होके जाएगा। और एंडोडर्मिस में पहुंचेगा तो एंडोडर्मिस में चाहे एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो, दोनों का मूवमेंट सेल वॉल से ही जाएगा। उसके बाद में फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्रॉस करेगा जाइलम का, अगर कौन सा सिम्प्लास्ट है। और सिम्प्लास्ट अगर होगा, ठीक है, तो सिम्प्लास्ट हमारा क्या है, एक प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, यानी सेल के अंदर से होते हुए जाएगा। लेकिन इनका भी हमारा कहाँ से जाएगा, ये भी जब भी हमारे एंडोडर्मिस होगी और एंडोडर्मिस के ये भी सेल वॉल से मूवमेंट होते हुए जाएगा। उसके बाद में ये क्रॉस करेगा किसको, जाइलम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर जाइलम से होते हुए सीधे प्लांट के ऊपर ऐसे इसको चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल इतना अंतर इसमें यही है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एपोप्लास्ट का मूवमेंट कैसा होता है और सिम्प्लास्ट का कैसा होता है, तो एपोप्लास्ट का मूवमेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होगा और प्लस सेल वॉल के। ठीक है, और इसका सिम्प्लास्ट का मूवमेंट कैसा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है हमारा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट कैसा होता है, तो एपोप्लास्ट सबसे ज्यादा होता है, सिम्प्लास्ट बहुत कम मूवमेंट होता है। इसको नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक सेशन को वाइंड करते हैं।